अभी हम जलाराम गौशाला में आए हैं, जो बाबर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बहुत ही बड़ी गौशाला है। तो अभी हम आपको गौ माता के दर्शन करवाते हैं। अंदर चलते हैं। गौशाला का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे खड़े हैं हम। अभी चलते हैं अंदर। गौशाला का जो प्रांगण है वहाँ पे बगीचा बना हुआ है। गौशाला के जो ट्रस्टी मुख्य दाता श्री वसंत लाल जी कोठारी सूरत वाले, ये यहाँ पे जो गौशाला में जो आते हैं, बाहर से यात्री आते हैं, तो उनके रुकने के लिए यहाँ पे भवन बना हुआ है। बहुत ही आलीशान और विशाल भवन बना हुआ है। यह पूरी गौशाला का जो प्रांगण है, यहाँ पे बगीचा वगैरह, गार्डन वगैरह ऐसा बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी आपको बगीचे के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। ये गुफानुमा बनाया गया है। जय गौ माता। यह अंदर का बगीचा बना हुआ है और सामने राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। तो जो गौशाला के ट्रस्टी है वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। आप सभी का कैलाश माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आप यहाँ के बारे में और गौशाला के बारे में बताइए। ये हमारी जलाराम गौशाला की दूसरी शाखा है, तीसरी शाखा है हरिधाम गौशाला जी। यहाँ पे जो गौ माताएँ पहले हमारी जलाराम गौशाला में आई जी, उसका सारवार ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट हुआ जी, उसके बाद जो अच्छी हो गई वो तो किसानों के घर चली गई, उनको किसानों को हमने दे दी जी। लेकिन जो गौ माता है आजीवन अभी दूध देने वाली नहीं है, जी। अशक्त है, निशा है, जी हाँ, तो उसको सेवा की जरूरत है। जी हाँ, लाइफ टाइम जी हाँ, वो पूरी 6,500 से ज़्यादा गौ माताओं का इधर आश्रय ले रही है। जी, नंदी भगवान जो है जी। तकरीबन 2500 से ज़्यादा, जी हाँ, उनके लिए हमने 17 एकड़ में एक गोचर वन बनाया है। जी, उसमें आश्रय ले रहे हैं। जी, यहाँ पे 3 तालाब है। जी, 188 बीघा पे एक कैंपस बना हुआ है जी, और समझो कि 150 आदमियों का स्टाफ इस गौ माता की सेवा में लगा है। जी, इस संस्था की स्थापना 2007 में हुई थी जी। और ये जलाराम गौशाला की तीसरी हरिधाम गौशाला शाखा है। तीसरी जय गौ शाखा है। माता, जय गौ माता। जय गौ माता। यहाँ पे माहेश्वरी समाज का भी योगदान दिया हुआ है। हम गौशाला का चारा डिपो है, तो यहाँ से चारा सभी गायों तक पहुँचाया जाता है। ये इस तरीके से ट्रैक्टर में लोड होता है चारा। ये एक जेसीबी नुमा ट्रैक्टर है और इसको इस तरह से चारे को भरते हैं और यहाँ से ट्रॉली में डाल के गौशाला तक पहुँचाया जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से चारा लोड किया जाता है ट्रैक्टर ट्रॉली में। ये यहाँ पे दानदाताओं के नाम है। यह गौशाला प्रांगण में पक्षी घर है। यहाँ पे कबूतरों के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कबूतरों की सेवा की जाती है। इसी घर के बारे में जानकारी लेते हैं ट्रस्टी महोदय से।
तो यहाँ के बारे में आप बताइए, पक्षी घर के बारे में। उत्तरायण के दिनों में जो लोग पतंग की डोरी से पतंग चगाते हैं, जी हाँ, तो उस दिनों में पक्षियों को काफ़ी नुकसान होता है। जी हाँ, पक्षियों के पैर, पाँख वगैरह पतंग की डोरी से, और ख़ास करके अभी चाइनीज़ की जो डोरी आई है, जी हाँ, उससे पक्षियों के पैर, पाँख कट जाते हैं। जी हाँ, तो वैसे सभी पक्षियों के ऑपरेशन के बाद जी हाँ, यहाँ लाया जाता है, जी, उसका आजीवन निभाव होता है। जी, तो ये सब पक्षी है, 6000 से ज़्यादा पक्षी है। जी, मोर है, कबूतर है, भोला है, जी, सभी प्रकार के पक्षी हैं। जी हाँ, उनका यहाँ निभाव होता है आजीवन, लाइफ जी। टाइम। उनके बच्चों के लिए छोटे छोटे मटके रखे हैं, जी, जिसमें ये इंडे रखते हैं। जी, जो बच्चे होते हैं उनको हम महीने में एक दफ़ा जाली खोल के बाहर उड़ा देते हैं। अच्छा। और जो अपंग पक्षी है जी हाँ। उनको लाइफ टाइम यहाँ हमारा पे सेवा की जाती है। सेवा की जाती है। जी, और गर्मी के दिनों में ये पानी के जो फुहारे लगे हैं, जी हाँ, उससे ठंडक दी जाती है, जी, ताकि इनको गर्मी कम लगे। गर्मी नहीं लगे। तो ये पानी के फुहारे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पानी के फुहारे लगे हुए हैं, तो गर्मी के दिनों में ये चालू करते हैं जो पक्षियों को ठंडक पहुँचाए। और यहाँ पे ये जो मटके रखे हुए हैं, इन मटकों में कबूतरों के अंडे हैं। ये जो पूरी गौशाला है, ये 180 बीघा में बनाई हुई है, जो एकदम सड़क के मेन हाईवे पे है ये ज़मीन। और यहाँ पर ये जो 180 बीघा में गौशाला बनाई हुई है, यहाँ पे सभी जीवों की मतलब सेवा की जाती है। मोर है, पक्षी हैं, कबूतर है, जो भी पक्षी उड़ने वाले हैं वो, और गौ माता हैं, उन सब की यहाँ पे सेवा की जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गौशाला है ये। तो वो गौशाला है, तो आपको गौ माता के दर्शन करवाते हैं। तो वो सारी जो गौ माता है वो रात को यहाँ पे लाते हैं। यह गौशाला करीब 180 बीघा में बनी हुई है। और दिन में गौ माता यहाँ पे लाए जाते हैं गौ माता को, और रात को वापस इनका जो निवास स्थान है वहीं पे ले जाते हैं इनको, गौ माता को। यहाँ पे नीम के झाड़ भी बहुत सुंदर उगाए गए हैं। और इसमें एक ज़्यादा खासियत ये है, जी, गौ माता को खाने के लिए भी काम आते हैं। जी हाँ, छाया भी देती है।